दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं जो कि आपस में एक दूसरे पे जलते हैं और फिर आपस में लड़ते हैं और फिर बेरोज़गार कहते हैं अपने आप को, और बेरोज़गार होते भी हैं, चिल्लाते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हम बेरोज़गार हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने देखा है उन मुल्कों के अंदर कि एक दुकान है, एक दुकान, छोटी दुकान, बाद में आप पूरा प्लान बना सकते हैं बड़ा से बड़ा कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन एक छोटी दुकान है। उस दुकान के अंदर 5 आदमी काम करते, मजदूर करते, 5 आदमी मजदूरी करते हैं। यानी उस दुकान के अंदर कोई सेल्समैन भी है, कोई वज़न उठा के माल अंदर डालता है दुकान में और लोगों को सप्लाई करता है। और वो दुकान चलाने वाला आदमी जिसकी दुकान है, उसके भी घर में 4-5 लोग होते हैं। वो भी उस दुकान को चलाने के लिए हमेशा उसी में लगे रहते हैं और उस दुकान को वो चलाते हैं। उस दुकान से तकरीबन 10 लोगों का रोज़गार चल रहा है। कितने लोगों का? 10 लोगों का। 5 लोग तो समझ लो कि वो दुकान के मालिक हो गए, यानी वो जिसकी दुकान है उसके घर में 4-5 लोग तो होते ही हैं, और उसने 4-5 को काम पे रखा हुआ है। अब कुछ लोग आते हैं आपस में जलने वाले, वो क्या करते हैं, वहाँ आकर के कोई भी वजह उठा के उस दुकान में आग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आग लगा देते हैं। दुकान जल जाती है, दुकान में माल पड़ा सब जल जाएगा। अब क्या होगा? दुकान कब बनेगी दुकान? मालूम नहीं, क्योंकि जो माल था वो सब चला गया। अब उस दुकान के अंदर जो काम करने वाले लोग थे 5, वो तो उसी दिन बेरोज़गार हो गए, और जो दुकान चलाने वाला था उसके पास भी कोई दुकान नहीं है अभी, वो भी बेरोज़गार होके घर बैठ गया। यानी वहाँ किस वजह से हुआ? आपस की लड़ाई। उसी मुल्क के लोग आपस में लड़े ना, कहीं और मुल्क का तो कोई आया नहीं वहाँ उस दुकान में जो है नुकसान करने के लिए। कोई नहीं आया, किसी मुल्क से नहीं आया। वो बाद में आएंगे, यानी उस वक्त नहीं आएंगे, वो आएंगे बाद में। एक पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी, शायद उसी पीढ़ी में आ जाए या दूसरी में आ जाए, लेकिन वो आएंगे कब? कि आपस में जलोगे लड़ोगे तब आएंगे। लेकिन हाल फिलहाल अपन सोचते हैं कि उसमें नुकसान होने के बाद 5 लोग बेरोज़गार हो गए, और 5 लोग जो चलाने वाले थे वो भी बेरोज़गार हो गए। इसी तरह से उन मुल्कों के अंदर हर रोज़ कहीं न कहीं कोई भी वजह, कोई किसी की दुकान तोड़ देता है, हटा देता है, कोई किसी की कंपनी हटा देता है। कई कंपनियों में हज़ारों लोग काम करते हैं, किसी कंपनी में कोई आग लगा देता है, या उस कंपनी को इस तरह से आग लगाता है कि लोगों को दिखती नहीं है, वो बंद हो जाती मतलब समझ लो कि कुछ भी नहीं रहा। उस कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम करते थे सारे बेरोज़गार हो गए। और वहाँ से जो फ़ायदा होने वाला है, उस दुकान से या कंपनी से जो फ़ायदा होने वाला था, एक तो बेरोज़गारी हुई, दूसरा ये कि जो फ़ायदा होने वाला था वो फ़ायदा उसमें वहाँ की सरकारों को भी जाता। क्यों? क्योंकि जब वो कंपनी या वो दुकान चल रही थी तो वहाँ से जो टैक्स होता है वो सरकारों को जाता है, और जो लोग वहाँ काम कर रहे थे वो लोग जो है अपना खर्चा थोड़ा स्टैंडर्ड करते हैं, तो उसका फ़ायदा भी ज़्यादा सरकार को जाता है। लेकिन बेरोज़गार होने के बाद इंसान क्या करता है? बेरोज़गार होने के बाद वो सिर्फ ये कोशिश करता है कि मेरा पेट भर जाए जैसे तैसे, कि मेरे पास कुछ है नहीं, मेरा जैसे तैसे पेट भर जाए, एक टाइम भूखा रह लेता हूँ, लेकिन मैं अपने घर को चलाता हूँ। अब ऐसा शख्स उस सरकार को क्या टैक्स देगा, क्या फ़ायदा देगा? तो सरकार को भी टैक्स बंद हो गया, और जो
वहाँ पे रोज़गार ले रहे थे उनका भी बंद हो गया। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम आपस में जलेंगे और लड़ेंगे तो बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी। कई लोग कहते हैं भाई साहब अनपढ़ लोग हैं इसलिए ज़्यादा झगड़े लफड़े होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनपढ़ लोग जो है बहुत कम होंगे, बहुत कम लोग होंगे अनपढ़ जो आपस में लड़ते हैं, क्योंकि अनपढ़ बहुत समझदार होता है। ज़्यादातर तादाद पढ़े लिखों की होती है। आप गिनती करो जहाँ पे भी झगड़े लफड़े होते हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम, वहाँ आपको ग्रेजुएट लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे मिलेंगे, चाहे वो 5वीं क्लास पढ़ा है या वो 8वीं पढ़ा है या 10वीं पढ़ा है या जितनी भी पढ़ाई की, वही लोग वहाँ मिलेंगे। एकदम अनपढ़ आदमी वो तो मिलेगा ही नहीं वहाँ पे। होगा तो कई हज़ारों में 1% होगा, क्योंकि वो तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं। वो समझता है इस बात को कि लड़ाई में लाड़ू नहीं बढ़ते हैं। मुझे क्या, मुझे तो जो है लाड़ू खाना है, मैं क्यों जाऊँगा लड़ाई में। वो तो ऐसी जगह जाएगा जहाँ लड़ाई नहीं होगी, वहाँ उसको लाड़ू मिलेगा। ये कहावत है। इसलिए लोगों को चाहिए, ये जो मैंने बात बताई आप इसका पूरा पूरा प्लान अच्छे से बना करके पेश कर सकते। क्यों? क्योंकि कई जगह फसाद होते हैं, कई कारोबार ख़त्म हो जाते हैं, कई बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं, कई सरकारों के जो सामान होते हैं वो जल जाते हैं। अब वो सारा नुकसान तो हो गया, उसमें जो काम करने वाले थे सारे बेरोजगार हो गए और वहाँ से आने वाली इनकम सारी बंद हो गई। उसके बाद सरकार जाती दूसरे मुल्क में उधार लेने के लिए कि मुझे उधार दे दो, मेरे मुल्क को चलाना है। दूसरे लोग उसको उधार देते हैं, उधार दे के फिर उसके ऊपर वो लोग ब्याज लगा देते हैं कि आपको इतना ब्याज देना होगा। तो सरकार क्या हुई, किसी के कब्ज़े में आ गई, वो किसी और मुल्क के कब्ज़े में आ गई, क्योंकि वो पैसा उधार लाया। फिर लोग बेरोज़गार है, सबको तो वो रोज़गार दे नहीं सकता। फिर लोग और अपने रोज़गार के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जब रोज़गार नहीं मिलता है तो कई लोग ऐसे हैं कि उनका फ़ायदा उठा के उनको लड़वाते हैं, फिर उससे और ज़्यादा बेरोज़गारी होती है। तो ऐसे मुल्क के लोगों को सोचना है कि आपस में बैठ करके किसी का कोई नुकसान नहीं करे। क्यों? क्योंकि वो नुकसान आप अपना नहीं कर रहे हैं, उस मुल्क का कर रहे हैं। जो नुकसान आप कर रहे हैं, किसी का भी आप नुकसान कर, आप सोचते हैं कि उसका नुकसान, उसका नुकसान, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिसका भी नुकसान कर रहे हैं वो उस मुल्क का नुकसान है, आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं है, इसलिए कि सरकार जो है बाहर से पैसा लेके आती है और मुल्क को चलाती है, आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। आप पता करना ही नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको तो सोचने का टाइम ही नहीं है। आपके पास तो सिर्फ जलना और लड़ना, ये दोनों चीज़ें, तो फिर दूसरी चीज़ कहाँ सोचोगे। इसलिए आपको चाहिए कि ना किसी पे जलना है ना आपस में लड़ना। मैंने जो ये बात कही है, ये मैंने हकीकत बात कही है। मैंने खुद ने जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, हमारे साथी है, उन लोगों का मैंने इसी तरह से नुकसान होता हुआ देखा। और वहाँ जो काम करने वाले लोग थे वो इसी बेरोज़गार हुए मेरे सामने, और जो बिजनेसमैन था वो भी मेरे सामने बेरोज़गार हुआ है। और जो सरकारें हैं वो उन्होंने भी अगर इस चीज़ को फॉलो किया है तो आपको सबको पता है कि जो सरकारें हैं वो भी अपने मुल्क को छोड़ करके किसी और मुल्क में जाके उनको पनाह लेना पड़ा। यानी इतनी बेरोज़गारी हुई कि सरकारों को वहाँ से भाग करके किसी और मुल्क में जाके खाना खाना पड़ रहा है और वहाँ पड़ा रहना पड़ रहा है। ये सिर्फ क्या है, आपस में जलना और आपस में लड़ना। इसलिए आपको चाहिए कि आपस में लड़ना बंद करो और जलना बंद करो, फिर आप देखो आपका मुल्क कैसा होगा।
कोशिश करो, बाद में लड़ लेना। यानी आप लोग अगर लड़ना ही चाहते हो आपस में, और आपस में एक दूसरे पे जलना ही चाहते हो, तो एक बार कोशिश तो करके देखो कि हम कुछ महीनों के लिए ना आपस में लड़ेंगे और ना आपस में किसी पे जलेंगे। फिर आप देखो उस मुल्क में कितना अमन आता है, और वो मुल्क फिर कर्जदार भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप सही हो जाओगे तो आप सोचोगे कि हम पे कर्जा है, अब हम कर्जा उतार दें। तो ऐसे ही मुल्कों में अमन आएगा और फिर दुनिया में भी अमन आएगा।